कि आपने एकांत में कैसे कन्वर्ट किया अकेलेपन को, एंड दूसरा कौन से रिश्ते में अकेलेपन आपको महसूस हुआ, कौन से दीदी एज में स्टार्टिंग हुआ? में, हाँ स्टार्टिंग मुझे ये अकेलेपन का अनुभव कुछ 7-8 साल पहले ही हुआ था। और मुझे ये अकेलेपन का अनुभव मुझे बच्चों के रिश्ते में और हस्बैंड के रिलेशन में तो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2-3 साल किधर बाहर भी चले गए थे, मतलब घर छोड़ के। तो वो मुझे बहुत फील हुआ तीनों रिश्तों में। लेकिन फिर मैंने जब बच्चों से बात करना शुरू कर दी, और फिर उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जब उनको जरूरत थी तो हमारी मम्मा अवेलेबल नहीं थी। तो मैं वही था, बाबा कहते हैं ना कि आप ही कौड़ी के पीछे भागते हो और जीवन को कौड़ी के पीछे, हीरे तुल्य जीवन को कौड़ी बना देते। तो वो गलती मैंने करी थी। तो वो मेरे तीनों रिश्तों में मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था। और फिर धीरे धीरे जब सच में जब बच्चों के साथ एकदम सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या था, क्यों उनको अकेला छोड़ा गया था, क्या जब उनको जरूरत थी, तो फिर बच्चे भी समझ गए। और उसके बाद में हस्बैंड भी वापस आ गए। और फिर वो उसको एकांत में मैंने उसको इससे ही परिवर्तन किया कि पूरा दिन में सुबह से शाम तक अपने सोसाइटी के लिए काम करती थी, रिलेटिव्स जिन जिन को जरूरत होती थी वहाँ। लेकिन जब मैं बाबा के साथ बैठती थी, स्पेशली अमृत वेले दीदी, तो वो अमृत वेला मुझे इतना शक्तिशाली बना देता था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी ये सेवाएं रही हुई थी ना, इसीलिए बाबा ने मुझे अकेलापन दिखाया। और फिर वो जो सेवाओं की वजह से मेरा अकेलापन एकांत में बदल गया। वेरी नाइस। बहुत अच्छा अनुभव रजनी बेन आपने बताया कि एक अकेलेपन को एकांत प्रिय कैसे करना है। वेरी नाइस। यही बाबा ने मेरे से भी करवाया था, कि मुझे बाबा ने इतना, जैसे पहले के अनुभव में मैंने शेयर किया है कि बर्थडे पार्टीज बनाना, जिसका बर्थडे है बुला सबको, खाना बना, केक बना, उनके बर्थडे मना, सोशलाइज करा अपने आप को। तो इस तरह से दुनिया में मुझे सोशलाइज करा कि मेरा जो अकेलापन है बाबा ने, हाँ, इस तरह से बदलाव लेकर आए मेरे जीवन में। थैंक यू। यस बीना बहन, आपको अनम्यूट करना होगा आपका माइक। ओम शांति दीदी, ओम आवाज शांति। आ रहा हाँ जी। है? खुद का एक्सपीरियंस है तो अकेलापन का अभी मेनोपास का टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया था, होता है ऐसा। पता है, ज्ञान के आधार से पता है, मगर वीणा को तो बाबा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसी टाइम बाबा ने बहुत सारे सेवा को निमित्त बनाया और बाबा के साथ बात करने का सीखा है ना, तो कभी भी अकेलापन नहीं होता है। क्योंकि ये टाइम पे बहुत लोगों के सुनी है, फ्रेंड्स के, कजिन्स के साथ बहुत लोनलीनेस फील होता है, रोना आता है, ऐसा करते चिड़चिड़ापन होता है, ये सब होता है करके, क्योंकि उनको कोई ना कोई अफेक्शनेट वाला चाहिए। इसका सुनना, कोई बात हो तो सुनना, प्यार करना, ये बच्चा या हस्बैंड, कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग होता है ना, वो दे एक्सपेक्ट, आई नो दैट। कभी ना कभी एक दिन ऐसा हो गए थे, एक ही दिन वीणा को कुछ हो गया था ऐसी, मगर आई थिंक ये 1 मिनट के लिए हो गया करके दिखता है। एक ही मिनट में बाबा ने ऐसा कैच किया मेरे को, तो पता नहीं इतना प्यार दिया बाबा ने। सब कुछ बाबा के पास रो गई मैंने, क्योंकि ये कैसे है, मगर बाबा ने उसी दिन मेरे को सब कुछ सिखाया कैसे लोनलीनेस के बाहर आना करके, क्योंकि बाबा के साथ शेयर करने के उस दिन से शुरू हो गया सब कुछ, क्या क्या चाहिए सब कुछ। तो उसी दिन से अभी तक ये मेरे पास का टाइम चल रहे है, तो एक दिन भी मेरे को ऐसा नहीं हो गया तो रोना या कुछ बेजार है कुछ है करके। तो कभी भी हैप्पीनेस से मेरे पास हो रहे हैं। और उसके साथ हम लोग अकेलापन कब महसूस होते, कोई नहीं सुनते हमारा बात, कोई नहीं इज्जत करते, कोई नहीं प्यार करते, वैसा है। इवन मेरे पास नहीं कभी भी,
तो वैसा एक कान चाहिए हम लोग को, कोई ना कोई कान चाहिए। मगर किसी को भी आजकल ये नहीं है ना, टाइम भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, फुर्सत भी नहीं, ऐसा है। तो बाबा तो 24 आवर्स रहता है ना हमारा साथ। तो मैं सुबह रात दोपहर कभी भी ऐसा नहीं, नींद नहीं आते लोग बोलते हैं ना, तो अकेलेपन के वजह से मीन्स दे विल फ्रस्ट्रेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कोई नहीं सुनते हैं ना, बच्चे लोग आजकल नहीं सुनते माँ के साथ बैठ के, हस्बैंड तो बिजी रहते हैं एक। मगर बाबा के साथ जुड़ने के बाद वो नहीं होता है, क्योंकि मेरे को भी वो नींद नहीं आता था उस टाइम, मेनोपॉज के टाइम हार्ट फ्लश होता है, नींद अच्छा से नहीं होता है, वैसा तो ज्यादा होते हैं, एक एक दिन नहीं होता है, ऐसा होता है। तो उस दिन नहीं नींद नहीं आता तो बुरा नहीं लगता है, क्योंकि एक फ्रेंड है ना, खुदा दोस्त है ना, सब कुछ क्या क्या है सब शेयर कर सकते हैं, कैसे निकल जाते हैं रात पता नहीं चलता है, क्योंकि वो सुनता है, आंसर भी देता है, प्यार भी देता है, सब कुछ देता है, ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो आई फील वेरी हैप्पी इवन दो इफ आई एम नॉट स्लीपिंग सम डेज, बट आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी एक्टिव लाइक दैट। तो ये बाबा ने वो फ्रेंड का या कोई ना कोई कान बोलते हैं ना, वो बाबा हो गया मेरे को, तो ये अच्छा है होता है। अभी मेरे को ट्रैवल करने के टाइम भी अकेलापन, एक टाइम एक ही ट्रैवल करते हैं ना, दो साथ में तो बात करके जा सकते हैं, वरना तो एक होता तो मोबाइल पकड़ के बैठता है। मगर मोबाइल में भी कितने टाइम तक, हम लोग तो उतना ये नहीं है ना, कितना देखो तो बोर होता है, उतना इंटरेस्ट नहीं होता ना, क्या चाहिए वो देख सकते हैं, बाद में 3 घंटा 4 घंटा का ट्रैवल, 5 घंटा का तो क्या करना। तो उस टाइम तो बहुत ही बाबा का वो सहयोग है ना, इतना मिलता है, वो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि बाबा के साथ सब कुछ प्लस माइनस एवरीथिंग वी कैन शेयर, वी कैन टेक द आंसर। तो ये बाबा का संग जोड़ने के बाद ये सब कुछ, ये लोनलीनेस का वैनिश हो गया। किधर भी जाओ, कोई किसी शादी के साथ बैठो, अकेली बैठो, बैंक में बैठो, बस स्टॉप में बैठो, ऐसा नहीं महसूस होता है। ऐसा नहीं कोई नहीं चाहिए, है तो अच्छा है, नहीं तो भी अच्छा है। वैसा बाबा ने ये पार्ट है ना, वो रोल बाबा ने प्ले कर रहे हैं मेरे जीवन में। तो इसलिए वैसे रजनी बहन ने बोला मैं लकी हूँ, यस वीणा ऑल्सो लकी, आल बच्चे बाबा का बच्चे सब लोग लकी है, क्योंकि ऑल टाइम मिलता है बाबा का सहयोग, प्यार, सब कुछ। तो ये रोल चाहिए था, फ्रेंड का रोल आपने क्या बोला खुदा, क्योंकि हम लोग सब कुछ उसके साथ ही शेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो एडवाइस भी दे सकते हैं। मगर वैसा अच्छा वाला कान चाहिए ना, वो बाबा ने दे रहे हैं। तो ये भी हमको कब पता चला, आपके साथ जुड़ने के बाद कैसे बात करना, बाबा के साथ शेयर करना, कैसे वो कैचिंग पावर का ये सब पता चलने के बाद ये सब महसूस हो रहे हैं। वरना तो हम लोगों को भी यही होता था करके दिखते है, दुनिया वाला कैसे होता है, लोनलीनेस में भी वी वर आल्सो फेल इन दैट। फॉर दैट थैंक्स टू बाबा एंड थैंक्स टू यू दीदी। सो अभी अकेलेपन, अभी हमको ये नहीं है ना, तो हम लोग ये विकार से बचे हुआ करके दिखते हैं, वरना तो हम लोग भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढते थे विकार का, कोई ना कोई अटैचमेंट, कोई ना कोई एडिक्शन में जाते थे, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ। तो वो भी बाबा ने बचाया उसमें भी, विकार से, विकर्म से। तो इसको तो लाख लाख शुक्रिया बाबा को और आपको। तो मेरे ये है सबको बाबा खुदा दोस्त बनो। बाबा ने बोलते हैं मुरली में भी, मेरे को दोस्त बनाओ, स्नेह बनाओ, कुछ परिश्रम नहीं लगता है आपको, मैं सहयोग देती हूँ, इतना इतना प्यारा प्यारा वर्ड्स बोलते हैं बाबा ने। ये सब चिंतन करते ना उस टाइम, इतना फील होता है, महसूस होता है। तो वो खुद कौन फील करते हैं ना, उसको पता है कैसे है करके, वो तो बोल नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो अलग ही महसूस है। तो फॉर दैट थैंक्स टू बाबा। वो बाबा ने रिप्लेस किया वो दोस्त का, मीन्स लोनलीनेस का। तो अभी हम लोग कभी भी लोनलीनेस नहीं फील करते हैं, अच्छा या बुरा का टाइम, कभी भी बाबा साथ में रहता है। फॉर दिस थैंक्स टू बाबा एंड थैंक्स टू यू दीदी। थैंक यू वेरी मच वीणा बहन, बहुत अच्छे से आपने बताया दो चीजों की लोनलीनेस के बारे में। एक फिजिकल लोनलीनेस, वो लोनलीनेस नहीं बोलेंगे, फिजिकली जैसे आपने कहा कि बोर हो जाते हैं,
जैसे कोई ट्रैवल करते हैं, ये करते हैं, हम मोबाइल कितना ही देर देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, आंखें दर्द करती है, फिर हम बंद करेंगे, फिर हमारे साथ कोई नहीं तो हम बोर हो जाते हैं। वो लोनलीनेस अलग है। एंड लोनलीनेस फील होना, पूरी दुनिया सब कुछ हमारे बीच में होकर, सब वैभव, हाँ, पैसा वैसा सब कुछ होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस होना, वो अलग है। तो ये दो अकेलेपन अलग है, जो दोनों का ही एक्सप्लेनेशन बीना बहन ने बहुत अच्छे से बताया है। या यस मोनी बहन। जी दीदी, आपने जो बच्चों के लिए कहा कि वो लोनलीनेस क्यों फील करते हैं, जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि वो, जैसे आपने कहा, वो एज न यूथ की होती है और ना मतलब पूरी तरह वो ग्रोइंग एज होती है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो नए भाव उनको टीनेज के न्यू भाव उमड़ते हैं, खूबसूरत भाव होते हैं उनके, बहुत प्योर भाव होते हैं, और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से अट्रैक्शंस भी होते हैं फिजिकली। तो वो चीजें वो उस समय वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, या उस दुविधा को वो नहीं समझ रहे, तो वो कोई समझाने वाला चाहिए होता है। और हम मतलब एवरेज पेरेंट्स में देखा गया है, या मैं अपनी ही बात करूं, तो ये होता है कि भाई एक हम लेके चलते बच्चों को अच्छा पढ़ना, अच्छा संस्कार, अच्छी चीजें, इन भावों का तो जैसे मुझे जो मेरी मदर से मिला कि भाई ये सारे भाव अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ये चीजें समझ के आधार पर नहीं, लेकिन एक सामाजिक क्राइटेरिया लगाकर बोल देना, और वो रिजल्ट, पढ़ाई वाले बच्चे अच्छे होते हैं, ये ऐसे होते, इन भावों की ना कोई समझ थी, ना कोई वैल्यू थी। तो वही जो मिला, वही मैं हमने कुछ हद तक उसे ही अपडेटेड करके बच्चों को अपना ला दिया। तो वो वहाँ पे बच्चे वो भाव बोलना चाह रहे हैं, वो सप्रेस हो रहे, ना समझ है, और ना उनको मतलब वो महसूसता है कि ये खूबसूरत भी हो सकते हैं, ना वो नजरिया उनको वहाँ मिल रहा है। तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं वो अंदर सप्रेस होके लोनली फील करते हैं। ये एक लगा है वहाँ यस, उनको उनको एक्चुअली समझ उनको एक्सप्रेस करने की, हाँ, जी एक्चुअली उनको एक्सप्रेस करने के लिए जगह नहीं मिलती। जो भी अभी नया, वो नए नए जवान हो रहे हैं, नई चीजें उनके साथ हो रही है, हार्मोन चेंज होने की वजह से नई फीलिंग्स का जन्म होता है उनके जीवन में, और वो जो फील हो रहा होता है ना, उनको वो शेयर करना चाहते हैं। एंड अभी तक के जीवन में उनके लिए उनके माँ बाप ही उनके सबसे नजदीक रहे हैं। जैसे 12 साल तक की उम्र में वो मम्मी का ही हाथ पकड़ के, मम्मी एंड डैडी का हाथ पकड़ के चलते हैं। फिर एकदम से वो ना जैसे बड़े हो रहे हैं, तो ना वो बड़े हैं ना छोटे हैं। अब छोटे बन के मम्मी का हाथ पकड़ के चल भी नहीं सकते हैं, और इतने बड़े भी नहीं हो गए, क्योंकि वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, नए नए अनुभव, नई नई चीजें उनको ना कुदरत महसूस करा रही है। ये कुदरती देन है, हर पड़ाव पे कुदरत एक एक चीज दे रही होती है। तो ये कुदरती पड़ाव है, कुदरत उनको नई नई चीजों को महसूस करा रहा है। अब वो जो महसूस कर रहे हैं, हाँ, उनको उससे डर भी लग रहा है कि क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक वो अपने माँ बाप के हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, और अब अचानक से उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो फीलिंग्स आ रही है, जो इमोशंस के साथ में उनके टकराव हो रहे हैं, और संस्कार, ये इमोशंस, फीलिंग्स एंड संस्कार के जो टकराव आते हैं, कहीं ना कहीं ये वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो एक्सप्रेस करने के लिए उनको वो जगह चाहिए होती है। And अभी तक जब वो मम्मी या डैडी का ही हाथ पकड़ के चले हैं, तो उनको लगता है कि यही सबसे बेस्ट जगह है जहाँ हम पूछ सकते हैं अपने मम्मी को या अपने डैडी को, है ना। मगर क्या माँ और बाप उनको समझ सकते हैं? उनकी उन परेशानी को, उनकी उस मनस्थिति को समझना बहुत जरूरी है, और वो काम सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं, क्योंकि उस एज में उनके कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बने हुए हैं। क्योंकि तब तक तो माँ ने जो बोला वही सही, बाप ने जो बोला वही सही, उनके लिए जीवन उनका 12 साल की उम्र तक माँ बाप का ही रहता है। जैसे ही वो पाँव उनके फैलने लग जाते हैं, तो उन्हें डर लगता है बाहर की दुनिया में
अपने आप को एक्सप्रेस करना, और उनका भरोसा उनके माँ बाप पर होता है। पर ऐसे वक्त में जब माँ बाप उनको समझते नहीं है ना, वो जब दुनिया के डर है, दुनिया क्या बोलेगी, उस डर से अपने बच्चों को सप्रेस करने को सिखाते हैं, सप्रेस कराते हैं, हाँ, दबाने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देते, तब जाके वो टीनेज वालों को हाँ, अकेलापन महसूस होता है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है समाज का डर का लिए भी। एंड माँ बाप जब समाज को हाँ, समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, इसको लेके जब वो डरते हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टीनेज वाले बच्चों को डिप्रेशन में जाने का। ठीक है, अभी वक्त हो गया है, हम कल मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे लेंगे। अकेलापन और भी बहुत सारी जगह पे है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन को लेकर भी बहुत होता है। अकेलापन हस्बैंड होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस होता है। और क्यों होता है, बहुत सारे लोगों के होंगे, या वाइफ होकर भी एक हस्बैंड को अकेलापन महसूस होता है। और ऐसा क्यों होता है कि साथीदार होने के बावजूद भी वो साथीदार का वो जो बोलते हैं ना एक खुशी की महसूसता वो नहीं हो पाती है, क्या कमी हो जाती है, यानी इस वजह से उन्हें उस रिश्ते से डर लगने लग जाता है, जहाँ डर पैदा होता है। ठीक है, हम ये कल डिस्कस करेंगे। ओके, इसको लेके अभी टीनेज वाले लेकर किसी को भी कुछ और क्वेश्चन है, ऐसे 2 मिनट में दे सकते हैं। कि नहीं दीदी, क्वेश्चन तो अब है नहीं, और भी रीजन एक दो हो सकते हैं, जैसे बाहर का संग भी कहीं, मतलब उसी समझ के बच्चे होते हैं जहाँ वो बगावत बगावत वो बाहर और मोटे रूप में हो जाती है, जैसे वहां से भी सेपरेशन पेरेंट्स के तरफ से और इधर से भी, तो भाई हाँ हम राइट है, फिर अपने आप को वो मतलब और पक्के हो जाते हैं इस विचारधारा से कि पेरेंट्स राइट नहीं सोच रहे, हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। वास्तव में ऐसा ये पेरेंट्स का भी इंटेंशन तो ये कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सिचुएशंस, हाँ आपने कहा कि ये ड्रॉबैक, समाज का डर, ये जो मिलते आया है हमें पहले से, और कुछ सिचुएशंस देख के हमारे पेरेंट्स के अनुभवों से, उनके पर्सपेक्टिव से, तो वो चीजें हमें तोड़ने की आवश्यकता, ये कहूंगी। एक, वो उन्हीं की नजरों से आज के समय को नहीं, वो समय था, उनके अनुभव थे, लेकिन ये खूबसूरत पड़ाव में, बच्चों के इस नए पड़ाव में हमें पूरी तरह से उसके साथ रहना चाहिए। इवन उसका बेस्ट फ्रेंड उसी समय टीनेज से ही ऐसा लग रहा था कि मतलब बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए थोड़ी और बड़ी एज होनी चाहिए थी, ऐसा पेरेंट्स को भी लगता है कि थोड़े अभी छोटे हैं बच्चे, छोटे मान के चलते हैं हम, लेकिन वो एक बेहतरीन पड़ाव निकल जाता है और वहाँ कहीं बच्चे सेपरेशन का भी शिकार बन सकते हैं, और उसके कारण बहुत चीजों का शिकार बन सकते हैं। ये बाबा पूरी तरह दिखा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है, ये मैसेज है ऐसे माओ को दिल से कि इस मतलब एज के इस पड़ाव में बच्चों के साथ, खासकर अगर पेरेंट्स नहीं भी दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो उन दोनों में से एक भी अगर अवेलेबल है, मम्मी या पापा दोनों में से कोई भी एक अगर पूरी तरह अवेलेबल है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ऐसा लगता है उनकी लाइफ को एक नया आयाम, नया आकार दे सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोनिका। तो हम कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू दीदी। और ये दृष्टि भी आपसे मिली है, ये समझ भी आपसे मिली है, जिस तरह से आपने मुझे देखा और मुझे मेरे बच्चों को देखना सिखाया, तो वो बहुत बहुत दिल से थैंक यू आपका। थैंक यू बाबा। थैंक यू वेरी मच मोनिका, थैंक यू वीना विनोद। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि अगर हम आपके साथ नहीं जुड़े रहते ना, तो शायद अभी तक अकेले रहते। जैसे जैसे आप बोलते गए वैसे वैसे हमने किया ना, तो बस ऐसा लगा कि बाबा ने आपको पता नहीं कैसे भेज दिया, और कैसे कोविड, अच्छा हुआ कोविड आया, बहुत अच्छा हुआ, और हर चीज आपसे सीखी है, और इतनी क्लियर सीखी है ना कि हम
आपका कितना धन्यवाद करे, शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू।